नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामाशंकर जी। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, बीता एक साल आप कैसे देखते हैं कार्यकाल के तौर पर? क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं? किस तरह से आपने क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं? देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ जनता के सवालों पर माननीय सांसदों का अपना कोई सवाल नहीं होता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जनता के सवालों पर गर्मा गर्म बहस होती है, उससे निर्णय निकलते हैं और उससे देश के प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा होती है। पिछले एक साल में कार्यकाल जो संसद का रहा है वो सराहनीय रहा है और मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के हर सवालों पर मुखर होकर के और सदन में चर्चा किया हूँ। सर, अगर हम बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो विकास को लेकर आप किस तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? हम बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, इस दृष्टि से आपके क्षेत्र में किन किन मुद्दों को लेकर आपने काम किया है? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली, ये आम जनता के लिए वर्तमान परिवेश में निहायत ही जरूरी सवाल हैं और इन सवालों को समय समय पर मैंने देश के सदन में रखा है, पत्र लिखा है, मंत्रियों से बात की है और सफलता मिले न मिले विपक्ष के सांसद के रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मजबूती से इन सवालों को मैंने जनता सदन में रखा है। कुछ मामलों में सफलता भी मिली है और कुछ मामलों में संघर्ष जारी है। सर, अगर हम बात करें एमपी लेड की, तो एमपी लेड को लेकर किस तरह से आपने प्राथमिकता में रखा है? कौन से ऐसे विषय आपके रहे हैं? क्योंकि अगर क्षेत्र का विकास होगा तभी रोज़गार होगा, तभी हेल्थ होगा, तभी शिक्षा की भी बात हम कर पाएंगे जी। और महिलाओं की अगर हम स्पेशली बात करें तो महिलाओं को लेकर भी किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, सांसद निज वर्तमान परिवेश और बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई समस्याओं के लिए ऊँट के मुँह में जीरा है। बमुश्किल 80 लाख रुपया एक विधानसभा में हम लोग खर्च कर पाते हैं और जिसका करीब 21% अनुसूचित जातियों के बेहतरी के लिए खर्च करना है। जो अति महत्वपूर्ण सड़कें हैं, लाइट है, सोलर लाइट है, बच्चों की किताबें हैं, बिजली है, इनको हम लोग देते हैं, लेकिन जनता अपेक्षा करती है कि जब विधायकों के मिलने वाली विधायक निधि एक विधानसभा में 5 करोड़ है, तो फिर सांसद को मिलने वाली 5 विधानसभाओं की धनराशि 5 करोड़ क्यों है? और वो जीएसटी काट करके 80 लाख रुपया प्रति विधानसभा हो सकती है, क्योंकि सांसद सीधे, जो लोकसभा के सांसद हैं वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए जनता चाहती है कि सांसद तो बड़ा पद है ना, तो जब सांसद बड़ा पद है तो उस हिसाब से उसको अगर निधि होती तो वो जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरता। लेकिन बावजूद उसके हम लोग जितना हो सकता है उतना जनता के बेहतरी के लिए उस निधि का उपयोग करते हैं। सर, अगर हम बात करें, आपने निधि की बात करी, अगर हम बात करें एक सांसद का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है अपने क्षेत्र का विकास करना। उस विकास को करने के लिए वो केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। ऐसे में आप कहाँ देखते हैं अपने क्षेत्र को आने वाले 5 सालों में विकसित भारत की अगर हम परिकल्पना करें तो? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर उसके लिए योजना बनाती हैं, उसको क्रियान्वयन करती हैं। लेकिन सांसद का जो सबसे बड़ा काम है कि देश के गरीबों के खिलाफ, देश के दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ कहीं कोई कानून न बनने पाए, ये सबसे बड़ी सांसद की जिम्मेवारी है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों के हितों के हित में ही कानून बने, यह सांसदों की बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूं कि कोई भी देश का सांसद, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उसकी पहली जिम्मेवारी है कि सदन में देश के हित में कानून बने, उस पर बहस हो और जनता के सवाल
की रक्षा कर सके वह कानून, इसमें वो पहल करे। तो इस काम से विरत होने के साथ साथ जो क्षेत्रीय काम है उसको भी सांसद करता है, सभी सांसद करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। संसद टीवी से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमाशंकर जी, जिन्होंने बताया किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो तत्पर हैं और लगातार केंद्र और राज्य से संपर्क कर अपने विकास की इस धारा को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।